आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके पास पाकिस्तान में अकाउंटेंसी की सबसे आला डिग्री मौजूद है और अकाउंटेंसी में 15 साल का शानदार एक्सपीरियंस मौजूद है, मगर इसके बावजूद वो आजकल उबर चलाने पर मजबूर हैं। जब आप जनरल मैनेजर थे तो तब आपकी कितनी तनख्वाह थी? अच्छा सर्कल चल रहा था, मैं डीएचए में रह रहा था, कनाल के घर में। मतलब कमो बेश 4-5 लाख से तो ऊपर ही आपकी तनख्वाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ आपके साथ कि आप एक इतनी बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे, मगर यकदम आपको जो है वो क्विट करके उबर चलाना शुरू करनी पड़ी? ज़ाहिर भाई थोड़ा सा मेरे घरेलू हालात जो है ना वो सही नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं जो है ना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मैं मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था काम में, जो है ना वो मेंटली ऑक्यूपाइड रहता था, तो मैं फिट नहीं था काम करने के लिए ना। मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं मेडिसिन पे चला गया। तो अब मैं काम तो नहीं कर सकता था, लेकिन एक सर्कल तो आपने चलाना है, बच्चे की फ़ीस देनी है, सारा कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना मतलब अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दी हुई है और लाइसेंस भी है मेरे पास, मैं ऐप भी यूज़ कर सकता हूँ, तो फैसिलिटी है, वाई नॉट मैं इसको जो है ना मतलब यूटिलाइज़ करूँ और मैं जो है उबर चलाऊँ और अपना सर्कल चलाऊँ। अच्छा, एक एग्जेक्टिव पोस्ट थी आपके पास, ऑब्वियसली आप वहाँ पे वेल ड्रेस्ड होके जाते थे अपने ऑफिस में। जब आपने उबर चलाना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आपको देखा उबर चलाते हुए, आप तब भी एग्जेक्टिव सूट में ही थे, लाइक आप वेल ड्रेस्ड थे, तैयार श्यार होके, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता था? वो क्या सवालात करते थे आप? काम पे तो बंदा जो है ना वो तैयार होके खुश होके जाएगा तो काम में बरकत होगी। जो है ना वो एक आपकी नीयत जो है वो काम की, अगर आप अच्छी तरीके से घर से तैयार होकर नहीं निकलेंगे तो आप एक काम के लिए एक मेंटली आधा तो काम आपने छोड़ दिया ना। तो बाकी लोग जो है ना, लोगों से काफ़ी जो है ना मुझे प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली। हर बंदा जो है ना वो काफ़ी परेशान होता था, कहता था आप मुझे मतलब नंबर देता था कि आप जो है ना सीवी दें। मैं कहता था कि मेरा जो है ना सर्कल चल रहा है और मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, तो जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर काम भी करेंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है, काम सही चल रहा है, तो मैं फिर उसी तरह उसका सर्कल चलाता रहा। जब आप जनरल मैनेजर थे तो तब आपकी कितनी तनख्वाह थी, और फिर जब आप उबर चलाने पर आ गए तो फिर आप कितना मंथली जो है वो अर्न कर लेते थे? तनख्वाह तो नहीं पूछते वैसे। अच्छा सर्कल चल रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए में रह रहा था, कनाल के घर में, और एक सर्कल अच्छा चला हुआ था, बच्चा भी एलजीएस में पढ़ रहा था। मतलब कमो बेश 4-5 लाख से तो ऊपर ही आपकी तनख्वाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। इसमें अब मुझे जो है ना वो अचीव करना था, जो एक मिनिमम एक्सपेंस का जो एक मेरा मंथली सर्कल चला हुआ था। उसके लिए ये है कि फिर मैं जब छुट्टी के टाइम पे स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करता था तो फिर मैं उनसे दोस्ती हो जाती थी, फिर मैं उनको कहता था मैं आपको रोज़ ड्रॉप कर दिया करूँगा। तो वो उबर का एक टाइम है, 12 घंटे से ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो फिर मैं टाइम ऑफ कर लेता था। जिनके साथ मेरा नंबर एक्सचेंज हो जाता था मैं उनको लोगों को ड्रॉप कर देता था, उस वक्त मैं उबर बंद कर देता था। तो इस तरह अराउंड 14-15 घंटे गाड़ी भी मैं चला लेता था और एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती थी। फिर उसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं कि अगर मैं बाबरा टाउन से सपोज जा रहा हूँ, गुलबर्ग जा रहा हूँ ड्रॉप करने, तो वहाँ पे एक ऑफिस में मेरे कोई भी क्लाइंट हैं, फीमेल हैं, उनको मैंने पहले ही मैसेज कर दिया कि आपका लंच टाइम है, आपने जाना है। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने जाना है, तो वो मैं फिर उस वक्त उबर बंद कर देता था और जो है ना उनको साथ ही गली में छोड़ना है अपने रेस्टोरेंट में, तो एक वो मतलब अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और एक आपको स्मार्टली उसको मैं इस तरह हैंडल करता रहा। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंथली तो काफ़ी अच्छे पैसे अर्न किए। जनरल मैनेजर थे, ऑब्वियसली बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड जॉब थी, बड़ी मेहनत तलब काम था। जब आप उबर चलाने पे मामूर हुए तो क्या वही मेहनत आपने इस शोबा में भी की, और उस मेहनत का क्या सिला मिला आपको यहाँ? हमें तो जिस तरह खान साहब भी फरमाते हैं कि जो है ना हमारा तो मतलब एक मेहनत करना है और कभी जो है ना वो मतलब हारना नहीं है, आखिरी बॉल तक खेलना है। तो हम जो है ना मतलब यही बातें सुन सुन के एक मोटिवेशन जो है ना, पिछले साल भी ऐसे हुआ था रमज़ान में, मैं 5वें रोज़े को जो है ना पूरे लाहौर में मतलब 11वें नंबर पे आया था एज ए ड्राइवर। अब उसमें तो इस साल भी मेरा 26वें रोज़े को जो है ना वो 4थे नंबर पे आया, फिर ईद के चौथे दिन जो है ना मैं फर्स्ट आया। 30,000 लोग मतलब उबर के रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं, उसमें से 10-12 हज़ार एट ए टाइम जो है ना वो चला रहे होते हैं, उसमें से आप आउटशाइन करके आप फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, 4th पोजीशन पे आ रहे हैं, जिसमें जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं जिनका काम यही है कि जो सारी ज़िंदगी ड्राइव करते रहे। 2700 जो है ना वो ट्रिप्स हुए हैं अभी तक, जिसमें हर ट्रिप एक स्टोरी है, हर बंदे ने बहुत रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया। मेरे पास अब फ़ोन में 2700 नंबर है, हर मेरे जो क्लाइंट का नंबर है मेरे पास, उनके साथ ही मेरी दोस्ती है, वही मेरा लाइफस्टाइल है, उन्हीं के साथ मैं वीकेंड तो कोई नहीं होता, लेकिन एक जगह कहीं पे जा रहा होता हूँ उन्हीं के साथ मैं जो है ना टाइम टाइप कर लेता हूँ। कमा कितना लेते थे आप उबर से, ये जरा हम जानना चाहते हैं, ताकि कारीन हमारे जो नाजरीन हैं उनको पता चले कि ये काम कितना मेहनत तलब है और उसमें कितनी वो अर्निंग कर सकते हैं। मैं 1.5 लाख मेरा अल्हम्दुलिल्लाह
बना लेते माशाल्लाह। थे। तो जब आप मतलब एक इतनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे और यकदम छोड़ के आपको ड्राइवरी करना पड़ गई ना, उबर चलाना पड़ गई, तो लोगों को जब आप पिक एंड ड्रॉप देते थे तो कैसा महसूस होता था अपने आप को इस काम में इन्वॉल्व करते हुए? क्या फीलिंग्स होती थी आपकी, इनर फीलिंग्स क्या होती थी? देखिए जी, जो हम लोग जो है ना बाहर के मुल्कों में जाके और जॉब्स करते हैं और यहाँ पे करोड़ों का लाइफस्टाइल हम लाइफ गुजारते हैं, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं मेहनत करते? असल में तो अल्लाह ताला ने काम करने का, मेहनत करने का जो है ना वो हुक्म दिया है। रिज़्क तो जो है ना वो हमारा सारी दुनिया में फैला था। वो तो आपके पास खुद वो आपको ढूंढता फिर वो तो मिलेगा आपको। हमारा जो है ना वो मकसद जो है ना लाइफ में सिर्फ ये है कि हमने मेहनत करनी है। इसमें कुछ लोगों ने स्टार्ट में, मुझे दोस्तों वगैरह ने कहा कि तुम ब्लाइंड्स लगाया करो, मास्क पहना करो, सारे तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी पोजीशन है, ड्राइव कर रहे हो, फिर पीछे लोग बैठे हैं, अजीब लगता है कुछ जानने वाला देख। मैंने कहा जिस वक्त मैं कोई गलत काम करता था या लोग जिस तरह हैं कि हराम कमाते हैं या काम इस तरह, तो वो तो मुंह नहीं छुपाते, मैं हलाल कमाने में मुझे क्यों मुँह छुपाऊँ? ये तो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं जो है ना वो मेहनत कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों इसमें जो है ना कोई आर महसूस करनी चाहिए। मेरा सर्कल भी बहुत ये है कि पहले मैं ऑफिस के बाद अगर मैंने ग्रोसरी करने जाना है तो मैं जेब से पैसे लगा के, पेट्रोल लगा के, टाइम लगा के फिर मैं जाता था। अब मैंने राइड छोड़ी है स्टोर के ऊपर, वहीं से मैंने पैसे उन्होंने दिए, मुझे खर्चा उनका हुआ है और काम मैंने अपना किया है। उबर चलाने से पहले आप किन किन कंपनीज में किस किस पोस्ट पे जो है वो काम कर चुके हैं? बस मैं मैनेजरियल पोस्ट पे ही था। जिस तरह मैंने यूनिवर्क पे भी जो है ना वो मैनेजर अकाउंट्स की जॉब की है, फिर फिनांस मैनेजर था मैं, इंटर मार्केट स्टॉक्स के एक्सपोर्टर हैं, उसमें मैंने फिनांस मैनेजर की जॉब की है। गवर्नमेंट में मेरा अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी लंबा 7-8 साल मैंने काम किया वहाँ पे जनरल मैनेजर की पोजीशन। मैं ग्रुप टैक्स हेड था, सारे जो है ना जितनी था ओवर 30 कंपनीज़ का जो है ना मैं सारे लीगल साइड को। उबर से आप कमाई कर रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ सही गुजर रही है, तमाम मामला, तमाम अखराजात पूरे हो रहे हैं? आजकल ना वो एक मशहूर क्लिप चला हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी तू क्या करता है? वो कहते हैं जी मैं विला होता हूँ। कहते हैं ये काम छोड़ी ना, तो मुश्किल से मिलता है। ये मुझे बड़ी मुश्किल से काम मिला है कि जिसमें मैं जो है ना वो अपनी मतलब जिस वक्त दिल करता है, कोई टाइमिंग नहीं है मेरा, जिधर रेस्ट का दिल करता है, जिधर नमाज पढ़ने का दिल करता है, सारे लाहौर की मस्जिदें देखी हैं, अंदरून लाहौर देखा है, जो चीज़ें मिस हो गई थी वो मैं देख रहा हूँ। फैमिली को तो वक्त नहीं दे पाते होंगे आप? नहीं, पहले नहीं दे पाता था। पहले जिस वक्त मैं ऑफिस से आता था, पेरेंट्स सो रहे होते थे, सुबह जब मैं जाता था वो अपने काम पे, मेरी मदर भी जॉब करती हैं, फादर भी जॉब, वो काम पे गए होते थे, 2-2 महीने मुलाकात नहीं होती थी बच्चे से मुलाकात। अब घर पे ही होता हूँ एक किस्म का, हर वक्त तो मैं जो है ना मतलब इजी लाइफ है ना, जिस वक्त आपका दिल करना है, जिस वक्त मिल के सारा प्लान करके आज किधर किधर जाना है, क्या काम है, वो सारा काम मैं करता था। अच्छा, तो ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं, ये गाड़ी आपने कैसे जो है वो हासिल की? ये तो मुझे कंपनी पॉलिसी में कंपनी की तरफ से मिली हुई थी, जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में होता है कि आपकी जो है ना वो कंपनी शेयर करती है कुछ, आपने अपनी जो है डिडक्शन करवा के, तो वो तो मुझे 4 साल की पॉलिसी में, तो वो तब तक मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी हुई थी, मैं सारी इसकी जो है ना वो पे कर चुका हुआ था जो इंस्टॉलमेंट्स। तो जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ हुई आपकी लाइफ में कि फैमिली का इशू हुआ, जॉब जाती रही, तो क्या अब उस ट्रेजेडी से आपने जो है वो नबरदाज़मा हो चुके हैं या वो अभी तक चल रही जो है? आपको लोग ज़िंदगी में कुछ सिखाने आते हैं, हम स्टूडेंट हैं, सारी ज़िंदगी जो है ना वो लर्निंग का प्रोसेस, आपकी लाइफ चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। असल में रुक उस वक्त गई थी जब मैंने इस चीज़ को का स्ट्रेस ले लिया। हालांकि थोड़ी सी आजमाइश अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपनी तरफ बुलाना होता है इंसान को, तो टेस्ट होता है। आपके हौसले नहीं टूटे? मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी कोताही हो जाती थी, नमाज जो है ना वो शायद नहीं पढ़ पाता होऊंगा,